Hello everyone. Once again I am back with a new topic of essay and that is very interesting one. I hope you will like the topic of the essay. And dear students, I want to tell you that this process of making videos on the topic of essays and letters is having an intention that you all can write your own essays, own compositions and letters on your own. You need not to mug up any topic. You need not to learn the given essays in the classrooms. So, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने essays को खुद कंपोज कर सकें. कोई भी आपको टॉपिक मिले उस पर आप अपने आप से लिखने में एबल हो जाएं. कोई भी टॉपिक का लेटर हो या फिर आपको अपनी लाइफ में ही किसी को कोई लेटर लिखना है, ऑफिशियल और इनफॉर्मल, तो आप उसको लिखने में एबल हो जाएं. इसी एम से मैं ये वीडियोस आपको बनाकर दे रही हूँ. I hope you will like this essay. Let us start. To begin with the introduction, the topic is my aim in life. तो dear students, हम इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारी लाइफ में एम क्यों ज़रूरी है. उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा एम क्या है. Okay? Every successful person has an aim in his life. Life without an ambition does not lead anywhere. You do not know where to go and what to accomplish. In spite of the differences of views, the importance of choice of career cannot be denied. In this introduction, what we have said, हमने यहाँ पर बोला है कि हर सक्सेसफुल पर्सन का एक एम लाइफ में होता है और जिसका भी लाइफ में एम नहीं होता है उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कोई मंजिल नहीं है. You do not know where to go. आपको एम के बिना पता ही नहीं है कि आपको किस रास्ते चलकर जाना है और क्या कंप्लीट करना है, क्या अचीव करना है. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ व्यूज, द इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस ऑफ करियर कैन नॉट बी डिनाइड. डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम करियर की चॉइस नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. अ पर्सन विद अ सेट गोल sets his goal well in advance. As everyone has to work for his bread and butter, so it is necessary for everyone to choose a profession. Our future success or failure depends on our choices made in the life. Dear students, हमारे हर पर्सन की लाइफ में एक गोल को सेट करना ज़रूरी होता है और जिसके गोल को उसने एडवांस में ही प्लान कर लिया है, स्टार्टिंग में ही प्लान कर लिया है. जैसे कि अभी आपकी एज है, यू आर इन क्लास अर्लियर क्लास ऑफ योर हाई स्कूल जूनियर सेक्शन, तो फिर आपको अभी से ही अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए सो दैट यू कैन टेक द स्टेप्स रिक्वायर्ड. और अभी से ही आप उसके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में थोड़ा साइड में वर्क करने लगोगे. 1 आवर और हाफ एन आवर को डिवोट करके उस करियर की तरफ अपना इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको अभी से ही आप अकम्प्लिश करोगे, उसकी तरफ प्रोग्रेस करोगे सो दैट आपका वो करियर बहुत अच्छे से और प्रॉपरली सेट हो जाएगा. आवर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन आवर चॉइसेस मेड इन लाइफ. जो कोई भी हम चॉइस अपनी लाइफ के बारे में बनाते हैं वही हमारे फ्यूचर या फेलियर को डिसाइड करती है. इसलिए हमको गोल बनाते समय अपने इंटरेस्ट को और अपनी फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उस गोल को डिसाइड करना चाहिए. एंड when once we decide, nothing is impossible, dear students. So, let us decide our goal right now. Now, we will discuss what is my aim. जो भी ऐसे लिख रहा है अभी वो अपना एम यहाँ पर लिखेगा. Okay? I am writing my aim. I also have an aim in my life. I want to become a teacher. Here, students, you can mention your choice. Okay? Any profession of your choice can be mentioned here in place of teacher. क्योंकि मुझे टीचर बनना पसंद था इसलिए मैंने टीचर का एम लिया. आपको जो भी पढ़ना पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे. I have a passion for teaching and learning process. मेरे अंदर पढ़ाना और सिखाना इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. पैशन मीन्स डीप डिज़ायर. बहुत अच्छा लगता था मुझे ऐसा करने में. आई नो दैट टीचिंग इज़ नॉट अ हाई पेड जॉब. मुझे पता है कि टीचिंग में ज़्यादा हाई सैलरी नहीं मिलती है, ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं मिलता है. बट क्या हुआ, येट आई लाइक इट. लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करती हूँ. अ टीचर बिल्ड्स अ नेशन. एक टीचर जो है नेशन को बिल्ड करता है. दैट मीन्स अ टीचर कैन बिल्ड अ नेशन. अगर टीचर
अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगा तो नेशन अच्छा नहीं बन सकता. So a teacher's role in building a nation cannot be denied. Students and society have a respectful attitude for a teacher. और मेरा ये एम चुनने का एक और रीज़न है कि स्टूडेंट्स और सोसाइटी के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब टीचर के लिए एक रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते हैं, वो टीचर का सम्मान करते हैं. टीचर लेट्स एन ऑनेस्ट लाइफ, और टीचर हमेशा एक ऑनेस्ट लाइफ को ही जीता है. A teacher serves the nation by building the future generation. और टीचर एक और काम करता है, एक नेशन को प्रोग्रेसिव और फ्यूचर जनरेशन देकर के नेशन को बिल्डअप करता है, नेशन को प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, नेशन के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है. दिस इज वाई आई हैव डिसाइडेड दिस एम. ओके, सो आई विश टू बी अ गुड टीचर. इसीलिए मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ. और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी आपने अपना एम लिया होगा वो मेंशन करोगे, और उस एम को आपने क्यों चुना है, उस एम, उस करियर में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपने उसे सिलेक्ट किया है, चूज किया है, वो आपको इस पैराग्राफ में मेंशन करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द प्लस पॉइंट्स ऑफ योर करियर चॉइस, आपने एम के बारे में आपने जो भी प्लस पॉइंट डिस्कस कर लिए, उसके बेनिफिट्स डिसाइड करके बता दिए ऐसे में. अब आप उसको कंक्लूड करेंगे, ओके, कि ये वाला एम लाइफ में क्यों होना चाहिए, एम की चॉइस लाइफ में क्यों जरूरी है. ओके, इसमें हम कंक्लूजन करेंगे. Thus we can conclude that everyone should have an aim and make continuous efforts with firm determination to accomplish it. Okay? This is a short conclusion. आप चाहो तो इसमें 1-2 लाइन्स और ऐड कर सकते हो. That is totally depending upon you. Whenever you are writing an essay, ज़रूरी नहीं कि जो आपने ऐसे कहीं पढ़ा या सुना है उसी को एज इट इज़ लिखना है. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप अपने आप को फ्री फील करिए. अगर आपको कंक्लूजन में 2-3 लाइन्स और ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हो. ठीक है? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड फाउंड द essay helpful. So keep writing essays. Thank you for watching.